हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ये है एंजाइम सीरीज का पार्ट 3 और इससे पहले 2 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें एक में मैकेनिज्म और एक में कोफैक्टर्स वाला जो टॉपिक है हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम वैसे सिंपल है, बट कुछ चीज़ें यूनिक भी हैं इसमें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन एंजाइम की जाती है उसे करने के पीछे बेसिक रीज़न ये है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि जो सेम तरीके से काम करने वाले एंजाइम है उनका मैं एक ग्रुप बना दूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है? क्लासिफिकेशन होती है कि सबसे बड़ा लेवल होता है क्लास, यानी हमने बहुत सारी क्लासेस बना दी, उन क्लासेस के अंदर हमने सब क्लासेस बना दी, सब क्लासेस के अंदर हमने सब क्लासेस बना दी और उन सब क्लासेस में हमने बेसिकली काफ़ी सारे एंजाइम्स रख दिए। तो उस एंजाइम का कोई पर्टिकुलर नंबर रख दिया, तो हम क्लासेस को भी किसी नंबर से डिनोट कर देते हैं। बहुत सारी क्लासेस में से उसमें जो सब क्लास है उसको भी एक नंबर दे देते हैं। सब क्लास के अंदर भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं, उसको भी नंबर दे देते हैं और एंजाइम को भी नंबर दे देते हैं। तो किसी भी एंजाइम को अगर तुम पर्टिकुलरली देखोगे तो उसमें तुम्हें ये 4 नंबर देखने को मिलेंगे। तो किसी एंजाइम के लिए हमें बेसिकली 4 डिजिट्स नंबर्स की देखने को मिलेगी, जिसमें हम सबसे पहले मान लो, चलो मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4। तो बेसिकली ये है कि ये पहली क्लास ऑफ एंजाइम का, दूसरी सब क्लास का, दूसरी सब क्लास में भी तीसरी सब क्लास का चौथा एंजाइम है। ठीक है, हम सिर्फ बात करेंगे क्लासेस के बारे में, जो कि है नंबर में 6। टोटल क्लासेस कितनी है? नंबर में है 6। ओके, तो हम बस इतना ही बात करेंगे, भाई सब क्लासेस के लेवल पे हम नहीं जाएंगे। चलिए, तो क्लासेस की बात करते हैं। सबसे पहली जो क्लास आती है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेज। इस लेक्चर में जो भी हम एग्जांपल्स लेंगे सारे हमारे सिलेबस से रिलेटेड कुछ जो रिएक्शंस वगैरह हैं उनके अंदर जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो समझते हुए करेंगे। तो कोई एंजाइम अगर रिडॉक्स रिएक्शन करवा देता है तो मैं उसे क्लास नंबर 1 में रखता हूँ, और डिहाइड्रोजिनेज जो है बेसिकली उसके नाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बेसिकली पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? पाइरूवेट को, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं लिंक रिएक्शन जो कि रेस्पिरेशन में आती है वहां से, पाइरूवेट को चेंज करता है एसिटाइल कोए में, और यहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन होता है। अब बेसिकली हो ये रहा है कि पाइरूवेट से हाइड्रोजन निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लिए गए और यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है उसको ये दे दिए जाते हैं और एज ए रिजल्ट NADH2 बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव का हो रहा है रिडक्शन, पाइरूवेट का होता है ऑक्सीडेशन। मेन सबस्ट्रेट हमारा पाइरूवेट है। एसिटाइल को ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, साथ में यहाँ CO2 बनती है, CO2 रिलीज होती है। CO2 जब रिलीज होती है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है पाइरूवेट का, तो यहाँ पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन। आपको एनसीईआरटी में ये शब्द मिल जाएगा। चलिए, पहली कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज में सिंपल है, एंजाइम जो है वो किसी एक सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसको ट्रांसफर कर देता है और कुछ नहीं है बस।
जैसे यहाँ S से जुड़ा हुआ फॉस्फेट या P ग्रुप मान लो आप, वो H डैश पे पहुंचा दिया। एक बात ध्यान रखना कि ट्रांसफेरेज जो है वो हाइड्रोजन को नहीं करता ट्रांसफ़र। उसका रीज़न ये है, ये बात NCERT ने बिल्कुल ब्रैकेट में लिख रखा है कि अदर देन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे ग्रुप। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अगर हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो फिर एंजाइम की क्लास जो है वो बन गई ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्योंकि हाइड्रोजन के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। तो हाइड्रोजन छोड़कर भाई साहब अगर कोई और ग्रुप है तो उसको ट्रांसफ़र करेगा ट्रांसफेरेज। एग्जांपल ले लेते हैं एकदम, हमारे ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोलाइसिस में तो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी छठे कार्बन पे फॉस्फेट चिपका दिया जाता है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए ATP से फॉस्फेट हटाकर, यानी ATP के पास 3 फॉस्फेट थे, एक जो है ग्लूकोज को मिल गया, पीछे 2 फॉस्फेट बचे यानी ADP बना। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसफर करता है ग्रुप को। थर्ड, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एक ऐसी कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जो कि बॉन्ड को तोड़ते हैं और वाटर को एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं, यानी वाटर ऐड करते हैं भाई। तो मान लो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसमें पानी फेंक के मारो और उन्हें ऐड कर दो, ठीक है। हाइड्रोलेज एंजाइम ज़्यादातर वहाँ पे काम में आते हैं जहाँ पर बॉन्ड बनते टाइम भी पानी जो है रिमूव हुआ हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस करता है एंजाइम। तो अगर कोई भी एंजाइम आपको हाइड्रोलाइसिस करता हुआ नजर आए, दैट मीन्स वो हाइड्रोलेज कैटेगरी से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल अपने हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहां पे बात करते हैं 4th क्लास की, जो कि है लाइएजेस। अब लाइएजेस थोड़े से यूनिक हैं। किस वे में यूनिक है? देखो, लाइएजेस बेसिकली क्या करता है, लाइएजेस ग्रुप को हटाता है और पीछे बॉन्ड छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे C के साथ X और Y लगा हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। लाइएज क्या करेगा, C डबल बॉन्ड C बना देगा और X और Y को जोड़ देगा। ओके, ऐसा लाइएज का आपने कभी एग्जाम्पल पढ़ा हुआ एल्डोलेज। एल्डोलेज एक एंजाइम है जो कि हमारे इस वाली रिएक्शन में काम में आता है, जिसमें फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट को तोड़ा जाता है 2 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो एक लाइएज कैटेगरी का एंजाइम हो गया, ठीक है। यहां रिमूवल जरूर हो रहा है और पीछे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। 5th ग्रुप जो हमें पढ़ना है, 5th ग्रुप है आइसोमरेज। एक तो इनकी जो सीक्वेंस है उसे आपको चेंज नहीं करना और क्लासेस का नंबर जरूर याद रखना है। जैसे हो सकता है एग्जाम में आपको क्लास नंबर 5 दे, आइसोमरेज नाम ना बोले, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास नंबर किस वाला, मतलब आइसोमरेज कौन सी नंबर पे है या फिर, ठीक है। आइसोमरेज सिंपल है, हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया जाता है। मतलब जो भी आइसोमर फॉर्म बना दे दूसरे की, जस्ट वो जो एंजाइम्स होते हैं वो आइसोमरेज होते हैं। लास्ट में सबसे कमाल का लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है और ये काफ़ी तरीके के बॉन्ड बना सकता है। तो लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम, यानी बॉन्ड बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल है DNA लाइगेज। और इसके अलावा मैं आपको एक नाम और बताता हूं, सिट्रेट सिंथेज। देखो, सिट्रेट सिंथेज आपको शायद याद होगा, क्रैब साइकिल में एसिटाइल CoA से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को जोड़ा जाता है। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। पानी भी यहाँ पे ऐड होता है और बन जाता है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल को बेसिकली जोड़ा जा रहा है, तो सिट्रेट सिंथेज इस
रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। सो बेसिकली आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी क्लासेस को याद कर सकते हैं। और ये 4 डिजिट जरूर याद रखना। ये कहाँ दे रखा है, जो एनसीईआरटी में ऑक्सीडो रिडक्टेज जहां उन्होंने समझा रखा है वहीं जस्ट ऊपर वाली लाइन में ही इसके बारे में उन्होंने जिक्र कर रखा है। थैंक यू सो मच।